Assalamu alaikum students. Today we are solving math paper first class 10 and chapter first linear equation in two variables practice set 1.3. क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 1.3 में, ये जो है तो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आप जो है तो आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास प्रैक्टिस सेट 1.3 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको ये जो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं इसका वैल्यूज जो है तो फाइंड करना है, मालूम करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए है, यहाँ पर इसका जो है तो ये डिटर्मिनेंट्स को हमको सॉल्व करना है और उसकी जो है तो कीमतें मालूम करना है। तो ये डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं, सबसे पहले ये चीज समझने के लिए जरूरी है कि डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स मींस ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 2। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर ये दो लाइन के बीच में नजर आ रहा है, तो इसी को डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। और एक बात ये है इसमें समझने जैसी कि यहां पर जो है ये डिटर्मिनेंट्स में दो रो होते हैं और दो कॉलम होते हैं। देखिए यहां पर ये जो है ये दो कॉलम है, ये इसको जो है तो दो कॉलम कहते हैं। यहां पर ये दो कॉलम है और इसमें जो है तो दो रो है। तो दो जो है तो यहां पर दो रो किसको कहते हैं, तो यहां पर इसी को इस तरीके से यहां पर ये इसी को एक रो और इसी को एक ये दूसरा रो। यहां पर इसको जो खड़े हैं इसको जो है तो कॉलम कहते हैं और इसी को जो आड़े हैं यहां पर जो है तो इसी को रो कहते हैं। तो यहां पर ये जो है इसकी फाइंड द, अगर डिग्री कहा उसने कि अगर डिग्री बताइए इसकी, तो आपको यहां पर दो कॉलम और दो रोज होने की वजह से यहां पर इसकी डिग्री 2 लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, इसकी डिग्री, तो हर क्वेश्चन की डिग्री 2 लिखना है अगर सपोज क्वेश्चन आपको आता है तो, वरना यहां पर इसको जो है तो सीधे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए यहां पर ये जो है तो इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताता हूं। यहां पर 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर -1 और यहां पर जो है तो 2। अब यहां पर इसको क्या करना है, एक सिंपली जो मेथड है इसका जो सॉल्व करने के लिए, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इसको आसानी से जो है तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर ये -1 को यहां पर इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है तो यहां पर इसके साथ में करेंगे, 7 को 2 के साथ में। तो चलिए फटाफट करते हैं हम। यहां पर देखिए -1 मल्टीप्लाई, तो किससे होगा बोलो, हाँ -1 का किसके साथ है क्रॉस मल्टीपल, 4 के साथ। और यहां पर जो माइनस प्लस जो भी रहेगा वो आपको लिखना है, बीच में माइनस लगाना है फॉर्मूले का। अब यहां पर देखिए इस 7 की जोड़ी किसके साथ है, 7 की क्रॉस मल्टीपल बोलिए, 7 की 2 के साथ है और बीच में जो है तो वो -1। यहां पर डिटर्मिनेंट में यहां पर अगर माइनस किसी नंबर के साथ है तो वो उसके साथ में ही नीचे आएगा और प्लस वाले प्लस के साथ, और ये फार्मूले का जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा। अब यहां पर इसको इजीली मल्टीप्लिकेशन करना है, बताइए, टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, करेक्ट। और ये माइनस का माइनस, अब यहां पर माइनस, ये माइनस है। अब यहां पर 7 का टेबल यहां पर 2 तक पढ़ेंगे, बोलिए, 7 2 जा करेक्ट 14। अब यहां पर देखिए थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप। यहां पर देखिए -4 है और -14 है। -4 और -14 है, दोनों भी माइनस वाले हैं, तो फिर क्या होगा, दोनों नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहां पर 4 और 14 18 और दोनों भी माइनस वाले हैं, इसलिए यहां पर ये माइनस। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है।
समझ में आया सबके? अरे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आया ना सबके? हाँ, तो ये जो है तो एक कंप्लीटली हो चुका है। अब यहां पर हम दूसरे की तरफ जाते हैं। तो देखिए यहां पर दूसरे के लिए भी क्रॉस मल्टीपल वही रूल्स है। तो यहां पर ये 5 को क्रॉस किसके साथ करेंगे? करेक्ट, ये 0 के साथ में। तो यहां पर लिखते हैं 5 मल्टीपल ऑफ 0 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस जो है तो हम अपने दिल से नहीं लगा रहे, बल्कि जो है तो ये फार्मूले का है। अब यहां पर देखिए दूसरी जोड़ी किसकी है? ये दोनों की। यहां पर इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी 3 मल्टीपल, यहां पर इसका क्या है? -7 है, माइनस है इसके साथ में, तो माइनस को जैसे कि वैसे लिखे। अब यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करें यहां पर इसको इसके साथ में। 5 0 ऐसी चीज है, याद रखें सब बच्चे, कि 0 ऐसी चीज है, कोई भी इसी के साथ, इसके 0 के साथ अगर टक्कर लेगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन होगा? कोई भी अगर जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी उसके सामने मुकाबले के लिए आएगा, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहां पर 5 0 माइनस ये, और यहां पर 3 का टेबल 7 तक पढ़ो 3 7 करेक्ट 21। पर यहां पर ये माइनस वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा -21। देखिए यहां पर क्या है? ये -21। अब यहां पर ये जो है तो ये माइनस प्लस 21। अब यहां पर आएंगे तो ये, अब यहां पर देख के आपको ये क्वेश्चन को डरना नहीं है। यहां पर क्या है? हाँ बोलो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, यहां पर जो है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही जो है तो मेथड के साथ जो है तो सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है तो इसको इस क्वेश्चन को हम जो है तो आसानी के साथ वही मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा जो है तो यहां पर अपना जो है तो बॉडी भी प्रेजेंट रखना पड़ेगी, माइंड भी प्रेजेंट रखना पड़ेगा। आर यू रेडी? ओके, देखिए यहां पर इसका भी इसी तरीके से क्रॉस मल्टीपल करते हैं। देखिए 7/3 मल्टीपल ऑफ 1/2 माइनस, ये माइनस हमारा फॉर्मूले वाला है। अब यहां पर इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीपल, तो इसको भी जो है तो ब्रैकेट में लेंगे, अंडर ब्रैकेट ऑफ 5/3 क्रॉस मल्टीपल, यहां पर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से जो है तो अब यहां पर बहुत ही इजी है। यहां पर जो नंबर है यहां पर 7/3 मल्टीपल ऑफ 1/2, और यहां पर 5/3 मल्टीपल ऑफ 3/2। तो इसको मल्टीपल करना बहुत इजी है। आप लोग यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री होकर बैठे, माइंड जो है तो एकदम रिलैक्स रखें, फ्रेश रखें, तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर मैं एकदम इजी तरीके से बताता हूं आपको। यहां पर देखिए ऊपर का ऊपर वाले के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ, ऊपर का ऊपर वाले के साथ, नीचे का नीचे वाले के साथ, ये तो आप लोगों को आसानी से आता है। बोलिए 7 का टेबल 1 तक पढ़िए, 7 1 7 करेक्ट। अब यह 3 का टेबल 2 तक पढ़िए, 3 2 6 माइनस। अब यहां पर देखिए 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? बोलिए 3 तक पढ़ेंगे, पढ़िए 5 1 5, 5 2 10, और 5 3 बोलिए बोलिए, हाँ करेक्ट 15 यहां पर, और नीचे 3 मल्टीपल ऑफ 2 यानी 3 2 6। यहां पर देखिए नीचे की तरफ अगर जो है तो सेम नंबर आते हैं तो हम इसको कॉमन लेते हैं। यहां पर नीचे तो यहां पर इसको कॉमन लिखेंगे, और ऊपर के नंबर एज इट इज 7 - 15
तो यहाँ पर देखिए अब बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस वाला है, बड़ा नंबर माइनस वाला है, 15 है, 15 में से प्लस वाला नंबर ये जो छोटे वाला है ये इसमें से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बोलिए -8 और ये 6 का 6। अब देखिए यहां पर ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, बोलिए कौन से टेबल में आएंगे, बोलो, हाँ कौन से, 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8 इज इक्वल टू माइनस का माइनस और ये 4 डिवाइड बाय 3। यहां पर ये जो है तो तीनों आंसर आपके पास आ चुके हैं और वैल्यूज हमने फाइंड कर चुके हैं। इस डिटर्मिनेंट को हम कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, ये आप इसको लिख कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सब के सामने क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी एकदम इजी तरीके से हम जो है तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग जो है तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो को जो हम आपके लिए बनाते हैं, आप जो है तो लाइक और जो है तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। छोटा सा जो है तो बटन है उसको जो है तो आप फौरन क्लिक करें और ये भी बताएं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपका नाम क्या है और आप कहां से हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = जो है तो यहां पर 5 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है दिया हुआ, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो यहां पर आपको ये जो है एक नया तरीका है क्रैमर रूल। तो यहां पर ये जो है तो आपकी बुकिश लैंग्वेज में यहां पर क्रैमर रूल है, बिठाने जैसे जो है तो अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, इसको क्रैमर रूल के बजाय जो है तो आप क्रीम रूल कहें। यहां पर जो है तो जैसे आप जो है तो क्रीम रूल खाते हैं और उसको मजे से खाते हैं, ऐसे ही जो है तो क्रैमर रूल्स का इस्तेमाल करके जो है तो हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो है तो बड़े मजे से करेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास जो है तो इसको क्रैमर रूल के या क्रीम रूल के तरीके से करने का एक तरीका है, बता देता हूं। आप देखिए बोर्ड की तरफ, यहां पर सबसे पहले हमको डी मालूम करना है, फिर जो है तो dx और dy। तो यहां पर देखिए d के लिए देखिए यहां पर d के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। d यहां पर जो दिया हुआ है, देखिए x वेरिएबल, ये x वेरिएबल, यहां पर x वेरिएबल के साथ जो नंबर है और ये x वेरिएबल के साथ में ये नंबर है। यहां पर दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन और ये इक्वेशन, फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। यहां पर दो इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशंस में x वेरिएबल, देखिए यहां पर ये जोड़ी x वेरिएबल की, यहां पर x के साथ में 3 है, यहां पर x के साथ में 4 है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यहां पर ऊपर 3 और नीचे 4, करेक्ट। अब यहां पर आइए, यहां पर y के साथ में कौन से जो है तो रियल नंबर है, y वेरिएबल्स के साथ में। तो यहां पर देखिए ये ऊपर -4, जैसे कि वैसे लिखे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है नंबर लिखने से। यहां पर नीचे +3 है तो 3 लिख देते हैं। अब यहां पर हमने अभी जो तरीका बताया है डिटर्मिनेंट्स, उसी के तरीके से हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। देखिए यहां पर ये और ये, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट ऑफ 3 × 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस सेकंड ब्रैकेट। अब यहां पर ये जो है तो -4 मल्टीपल ऑफ +4। देखिए गौर से देखिए, ध्यान यहां पर रखें। यहां पर अगर बोर्ड की तरफ आपके जो है तो पूरे के पूरे ध्यान रहेगा, आंखें भी रहेंगी, कान भी रहेंगे और जो है तो पूरे के पूरे जो है तो निगाहें भी सब जो है तो जमी भी रहेंगी। तो यहां पर आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और यहां पर आपके समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीपल है, ये तो बच्चे भी करते हैं। यहां पर 3 × 3 माइनस सेकंड ब्रैकेट में -4, जैसे कि वैसा लिखो, मल्टीपल ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए यहां पर 3 का टेबल 3 तक पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, कौन? अर्शान, हाँ पढ़ो। 3 3 = 9, करेक्ट। 3 3 = 9, माइनस का माइनस
और सेकंड 4 4 जा बोलो बोलो, कौन बोलेगा? ओवेस बोलो। 4 4 जा करेक्ट, 4 4 जा 16। देखिए यहां पर यहां पर ये 16 के साथ में माइनस है और ये भी माइनस है, तो फिर क्या करेंगे? ये माइनस और ये माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना हुआ? 25। आपके पास डी आ चुका है। यहां पर आपके पास क्या आ चुका है? डी आ चुका है। अब यहां पर हमको मालूम करना है dx। हमको मालूम करना है dx। तो यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिखेंगे। तो dx मालूम करने के लिए यहां पर हम एक आसान तरीके से इसको समझेंगे कि यहां पर हमको ये जो है dx मालूम करने के लिए x वेरिएबल वाली लाइन को नहीं लिखेंगे, x वेरिएबल वाली लाइन को ब्लैंक छोड़ेंगे और y वेरिएबल्स को लिखेंगे। y वेरिएबल्स क्या है? ये वाली लाइन क्या है? यहां पर देखिए -4 और +3। फिर यहां पर क्या लिखना है? यहां पर क्या लिखना है? तो देखिए ये बेचारे खामोशी के साथ इज इक्वल टू के बाहर बैठे हुए रियल नंबर है, ये जो है तो किसी से कुछ कहते नहीं है। मतलब इसको जो है तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लेना नहीं है, ऐसे नहीं है, बल्कि यहां पर अब यहां पर इनका इस्तेमाल होगा। देखिए यहां पर ये बेचारे बाहर बैठे हुए कब से, इनको हम अंदर लेते हैं। तो यहां पर ऊपर 10 और नीचे है 5। अब वही हमारा जो है तो पुराना तरीका है क्रॉस मल्टीपल। ये क्रॉस मल्टीपल पहले इससे इसको करेंगे, इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 3 माइनस सेकंड ब्रैकेट -4 और ये 5 को लेंगे, -4 मल्टीपल ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 10 मल्टीपल 3। देखिए यहां पर 10 मल्टीपल 3 क्या हुआ? 10 3 जा बोलो, अरे बोलो ना। तुम लोग बोलते रहेंगे तो यहां पर जो है तो क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। अगर तुम खामोशी से जो है तो क्या करेंगे? बैठेंगे पुतला बन के तो कुछ भी नहीं होगा। यहां पर आपको बोलना भी है, लिखना भी है और सुनना भी है, और कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहना है कि यहां पर जो है तो सर ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये इसका आंसर ये है। इस तरीके से जो है तो यहां पर ये तो बहुत आसान था, आपका लेसन बहुत आसान है। इस तरीके से आपको कमेंट भी करना है। 10 3 जा 30 करेक्ट, माइनस यहां पर 4 5 जा करेक्ट 20, लेकिन ये माइनस यहां पर प्लस होगा। तो dx इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास आया 30 प्लस 20, बोलो पप्पू 50 करेक्ट। अब यहां पर थर्ड स्टेप है dy। dy मालूम करने के लिए वही हमारा जो तरीका है कि हम क्या करेंगे, y वाले वेरिएबल्स के जो नंबर है रियल नंबर, जैसे ये लाइन y वाली लाइन, ये लाइन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, x वालों को लेंगे। उठा दीजिए x वाले, क्या है 3 नीचे है 4। अब यहां पर जो बाहर बैठे हुए दोनों हैं ये बेचारों को जो है तो यहां पर भी इनका इस्तेमाल करेंगे। ले लो यहां पर 10 और नीचे है 5 और इसी के साथ dy इज इक्वल टू यहां पर क्रॉस मल्टीपल, वही अपना पुराना तरीका, अंडर ब्रैकेट ऑफ 3 मल्टीपल 5 ब्रैकेट क्लोज और माइनस सेकंड ब्रैकेट 10 का क्रॉस मल्टीपल 4 से, 10 मल्टीपल ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज, dy इज इक्वल टू 3 का टेबल 5 तक पढ़ो अब्दुल्ला। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, करेक्ट। और 10 4 जा, बोलो, 10 4 जा 40, करेक्ट। तो यहां पर dy इज इक्वल टू, यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है, 40 है, और उसके साथ क्या है, माइनस है, इसलिए ये प्लस वाला छोटा नंबर उसमें से निकल जाएगा। क्या बचेगा, बोलो, 25, लेकिन ये माइनस वाला होगा। इस तरीके से यहां पर देखो आपके पास dx dy, तो यहां पर ये चीजें आ चुकी हैं। यहां पर हमको मालूम करना है फाइनली सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, x इज इक्वल टू, यहां पर देखिए dx अपॉन d, dx अपॉन d इज इक्वल टू, अब dx कितना है, dx कितना है, देखिए 50, और d कितना है 25, 25 का टेबल आता है, कौन पढ़ेंगे, हाँ बोलिए, वाह वाह, बोलिए, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, 2 अपॉन 1 और इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, देयरफॉर आया है 2। अब यहां पर सेकंड स्टेप में y मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy कितना है, देखिए dy कितना है, -25 डिवाइडेड बाय d कितना है, +25 इज इक्वल टू, अब 25 को टेबल पढ़ो, बोलो, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, यानी इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। तो आंसर क्या आया, y, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो क्या आया, 0 0। हाँ, हो गया ना यहां पर कंफ्यूज, तो यहां पर 0 नहीं आएगा, यहां पर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यहां पर आएगा -1। यही तो जो है, तो यहां पर लॉजिक होता है। यहां पर ये जो है, तो यहां आप जहां पर कंफ्यूज होते हैं वहां पर रॉन्ग हो जाता है। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक, और ये माइनस का माइनस और 1 यहां पर आ गए। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, और आंसर है आपका y इज इक्वल टू -1। तो यहां पर इसको आप इस तरीके से कंप्लीटली लिख कर ले लें। अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन है 4x + 3y -4 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा किया है, यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है उसने। यहां पर सेकंड इक्वेशन देखिए 6x इज इक्वल टू 8 - 5y, यानी यहां पर क्या किया है, घर के अंदर के लोग कुछ बाहर गए हैं और बाहर के कुछ लोग घर के अंदर आए हैं। तो यहां पर क्या करना है, सबको अपनी अपनी जगह पर बिठा देना है, तो उसके बाद हमारा जो है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम जो है तो जो जहां से आया है उसको वहीं पर भेजेंगे और उसकी जगह पर उसको बिठाएंगे, और उसके बाद फिर जो है तो सॉल्व। पहली इक्वेशन लेते हैं, यहां पर देखिए 4x + 3y। अब यहां पर देखिए -4 है, आपको मालूम है ये जो है सिंगल है, यहां पर जोड़ी जोड़ी वाले इधर से रहते हैं लेफ्ट में, और बगैर जोड़ी वाले जो है तो राइट में जाते हैं। तो यहां पर जिसके साथ कोई नहीं है, जोड़ी नहीं है, तो बगैर जोड़ी वाला सिंगल आदमी इधर भेजेंगे। तो ये सिंगल वाला है, ये इसको इज इक्वल टू के राइट साइड होता है, तो ये इन्हें अंदर आ गया गलती से। अब यहां पर माइनस है, उधर जाके जो है तो वो क्या होगा, बोलो, प्लस होगा। ये हो गया इक्वेशन। अब यहां पर सेकंड इक्वेशन और भी जो है तो आपको कंफ्यूज करेंगे। अब जो है तो बाहर वाला तो बाहर बैठा, लेकिन उसने क्या करा, अंदर y वाले को जो है y वाली जोड़ी को बाहर बुला दिया। उसने क्या किया, y वाली जोड़ी को बाहर बुलाया। अब ये जो है तो टाइम पास करने के लिए इधर बैठा है, उसको फिर वापस अपनी जगह पे लाएंगे। तो यहाँ पर 6x बेचारा गरीब आदमी है, वो जो है तो अपनी जोड़ी के साथ वहीं पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर -5 है, ये थोड़ा सा एडवांस है, उन्हें जो है तो इज इक्वल टू के उधर राइट साइड में जाके बैठ गया, उसको इधर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर बैठ गया जाके, तो यहाँ पर ये माइनस वाला 5 है, अब उसको जो है तो उसकी अपनी जगह पे लाएंगे, तो क्या होगा, +5y। अब देखिए इज इक्वल टू में 8 तो बेचारा है बैठे हुआ अपनी जगह पे,
उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब यहां पर हमारे अपने रूल से, क्रैमर रूल से या क्रीम रूल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो एकदम इजी है। देखिए क्रीम रूल मेथड, एक्स वेरिएबल के साथ में जो नंबर है उनको लिखेंगे, ये मालूम कर रहे हैं हम डी। क्या मालूम कर रहे हैं? डी। तो देखिए यहां पर नीचे है 6, यहां पर है +3 और यहां पर है 5, और ये हो गया डिटर्मिनेंट के कॉलम रोज तैयार। अब इसके एतबार से हम यहां पर इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। देखिए यहां पर वही क्रीम रूल है क्रॉस मल्टीपल वाला, तो यहां पर अंडर ब्रैकेट ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरे ब्रैकेट में यहां पर ये 3 वाले का और ये इसका दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो यहां पर ये जो है तो इसका तिरछा ज़रब कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीपल 3 मल्टीपल ऑफ 6 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आखिर में यहां पर 4 का टेबल 5 तक पढ़ना है, पढ़िए। वैसे तो माशाल्लाह हमारे पूरे स्टूडेंट्स को 20 तक टेबल याद है। अब यहां पर 4 का टेबल 4 5 20, और यहां पर 3 6 18। अब यहां पर d इज इक्वल टू एंड d इज इक्वल टू 20 माइनस 82। d आ भी चुका है। देखिए देखते देखते 1 से 2 मिनट के अंदर हमने जो है तो d को फाइंड कर चुके हैं, यानी d मालूम हो चुका है, d इज इक्वल टू 2। अब यहां पर आएंगे, बोलिए नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? क्या मालूम करते हैं? d के बाद dx, करेक्ट। dx इज इक्वल टू, आप लोगों को मालूम है, आप लोग तो बहुत टैलेंटेड है, यहां पर आप लोगों को मालूम है। अब क्या करेंगे? dx मालूम करने के लिए x वाली लाइन को गुल कर देंगे, यहां पर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, और y वाली लाइन जो है तो जैसे वैसे लिखेंगे। पहले डिटर्मिनेंट, फिर यहां पर 3, उसके बाद जो है तो नीचे 5, y हमने जो है तो यहां पर लिख चुके हैं। अब dx के लिए क्या करेंगे? यहां पर ये बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, ये जो बेचारे सिंगल है, ये बहुत मायूस है बेचारे, इनको कोई जोड़ी नहीं मिली, इसलिए जो है तो इनको अंदर लेते हैं अब डिटर्मिनेंट में। यहां पर तुम भी आ जाओ भाई, यहां पर आ गए, ये दोनों भी आ गए। अब यहां पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। वही जो है तो हमारे पास जो रूल्स है, dx इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 4 मल्टीपल 5 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला। अब यहां पर इसका इससे जोड़ी लगा दो, 3 मल्टीपल ऑफ 8 ब्रैकेट क्लोज, dx इज इक्वल टू 4 का टेबल 5 तक पढ़ो, 4 का टेबल 5 तक पढ़ो, अभी पढ़े थे, हाँ करेक्ट, 20 माइनस 3 8 अरे बोलो ना, 3 8 अरे तुम बैठेंगे ऐसे गणपति बन के तो यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बोलो 3 8 बोलो हर्षान, बोलो 24। dx इज इक्वल टू, बड़े वाला नंबर 24 है, उसके साथ माइनस है, और प्लस वाला नंबर छोटा है, वो जो है तो 20 है, इसमें से निकाल दो, बचेगा क्या? 24 में से 20 चले गए, क्या बचा? -4। देखिए अब यहां पर थर्ड स्टेप, बिल्कुल चुटकी बजाते जो है तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर d मालूम किया, अब सेकंड चुटकी में dx मालूम किया, थर्ड चुटकी में यहां पर मालूम करते हैं dy। dy इज इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट में लेंगे, y को उड़ा देंगे, क्या करेंगे? y को छोड़ देंगे, x वाला कॉलम लेंगे। x वाला कौन है? इधर देखिए यहां पर 4 6। अब यहां पर देखिए बाहर बैठे हुए बेचारे दो सिंगल है, उनको लेंगे अंदर, वो भी बहुत देर से अकेले बैठे हुए, उनको कंपनी नहीं है, तो यहां पर उनको अंदर लेंगे, और वो बेचारे अंदर आ गए। अब उनको क्या करेंगे? फाइटिंग करेंगे, वो क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल बोले तो फाइटिंग, हाँ WWF। देखिए यहां पर 4 × 8, इसकी टक्कर इसके साथ होगी, माइनस सेकंड ब्रैकेट में
और ये 4 की टक्कर 6 के साथ होने वाली। देखिए मुकाबला बहुत जम के होने वाला है और देखेंगे कौन जीतता है। dy 4 8 जा बोलो, अब पढ़ो फिर टेबल। 4 8 जा 32 करेक्ट, माइनस 4 6 जा बोलो, अरे बोलो ना, 4 6 जा क्या होगा 24 करेक्ट। dy इज इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस का 24 है और प्लस के 32 है। बड़े वाला नंबर कौन है 32 है, प्लस वाला, इसमें से इसको निकाल दो तो बोलो कितने बचेंगे, बोलो बोलो 8 बचेंगे और ये प्लस वाले हो गए। तो यहां पर आपके पास देखिए, यहां पर आपके पास d इज इक्वल टू, डी का वैल्यू भी आ चुका है 2, dx जो है तो यहां पर -4, dy इज इक्वल टू +8। तो ये तीनों जो है तो d, dx एंड dy तीनों भी जो है तो फाइंड हो चुके हैं, मालूम कर चुके हैं। अब लास्ट स्टेप है हमारे क्वेश्चन की, यहां पर हम मालूम करते हैं x। मेन सॉल्यूशन है हमारा ये, देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx कितना है -4 डिवाइड बाय d कितना है +2। अब देखो 2 का टेबल तो सबको आता है ना, 2 का टेबल सब पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 अपॉन 1 एंड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, ओनली 2। अब यहां पर देखिए, इसके बाद यहां पर y मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू, dy कितना है 8 डिवाइडेड बाय d कितना है हमारे पास, देखिए यहां पर 2। अब फिर 2 का टेबल पढ़ना है, बोलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर y इज इक्वल टू 4। यहां पर x का वैल्यू आ चुका है -2 और y का वैल्यू आ चुका है यहां पर 4। तो यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने देखते देखते यहां पर कुछ ही मिनटों में यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर ये जो है तो आप लिख कर ले लें, x का वैल्यू, y का वैल्यू और फाइनली पूरा जो है तो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्रीम रूल मेथड की मदद से, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है x + 2y इज इक्वल टू -1 और यहां पर है सेकंड इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो वही हमारे पास पुराना तरीका, यानी वही जो है तो हमारा क्रीम रूल वाला मेथड, और फिर मालूम करेंगे यहां पर हम d। देखिए d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड में, यहां पर देखिए, अब यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेचारा x वेरिएबल अकेला है, उसके साथ कोई रियल नंबर नहीं है, लेकिन रियल नंबर नहीं होते हुए भी उसके साथ में x के साथ में 1 होता है, 1 लिखेंगे। और यहां पर ये जो है तो इसके साथ में नीचे की इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ में 2 है, ये लिखें। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर y के साथ में कौन है, ऊपर +2, नीचे की तरफ कौन है -3, वही हमारा जो है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। यहां पर इसकी जोड़ी इसके साथ में अब जो है तो मुकाबले के लिए उतर चुकी है, 1 मल्टीपल ऑफ -3। और यहां पर सेकंड ब्रैकेट में, यहां पर सेकंड राउंड में किसका किसके साथ है मुकाबला, 2 का 2 के साथ में, ये बराबरी का मुकाबला है, 2 मल्टीपल 2। अब यहां पर देखिए, यहां d इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -3, और यहां पर ये माइनस फार्मूले वाला, और 2 का 2 से मुकाबला है तो बराबरी का मुकाबला है, 2 2 जा 4। तो देखिए यहां पर d इज इक्वल टू -3 -4, दोनों भी जो है तो माइनस माइनस वाले हैं, यहां पर सब्सट्रैक्ट नहीं होने वाला है, यहां पर क्या होगा, एडिशन होगा। यहां पर 3 और 4 कितना हुआ 7, और माइनस दोनों का
दोनों के साथ में माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए। अब यहां पर देखिए dy, तो देखिए यहां पर dx मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x वाली जो लाइन है यानी यहां पर ये जो लाइन है इसको नहीं लेंगे और यहां पर इसको लेंगे। यहां पर x वाली लाइन छोड़ देंगे और y वाली लाइन में क्या लेंगे, जो कि वो नंबर लेंगे 2 -3। और यहां पर क्या है, जो बाहर बैठे हुए बेचारे अकेले बैठे हुए बहुत देर से, उनको अंदर बुला लो, उनको भी कंपनी हो जाएंगी। -1 और नीचे कौन है 12। देखिए यहां पर dx इज इक्वल टू, अब इनका होगा मुकाबला, -1 का -3 से होगा मुकाबला, -1 मल्टीपल -3 ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूले वाला माइनस सेकंड ब्रैकेट में। अब इसका इससे होगा 2 का 12 से, देखिए -1 यहां पर तो जो है तो -1 और -3 है, 3 1 जा 3 और माइनस का माइनस से मल्टीपल करें तो प्लस हो जाता है, यानी +3 माइनस। अब यहां पर देखो 12 का मुकाबला है 2 से, अब यहां पर एक तरफ तो जो है तो 12 है और 12 2 जा 24, dx इज इक्वल टू, अब 24 में से यहां पर 24 बड़े वाला नंबर है उसके साथ माइनस है, छोटे वाला नंबर प्लस का है, उसमें से इसको निकाल दो, क्या बचेगा बोलो, -21। करेक्ट, dx क्या आया आपके पास -21 और d क्या आया -7। अब मालूम करेंगे थर्ड स्टेप में dy। अब इसका जो है तो हमको क्या करना है, यहां पर डिटर्मिनेंट लेना है dy के। अब y वाले छोड़ दीजिए, यहां पर इसको छोड़ना है और क्या करना है, इसको लेना है, इसको लेना है यहां पर 1 2। अब जो बाहर बैठे हुए बेचारे उनको लेंगे फिर से, कौन है -1, नीचे है 12, फिर इनका क्रॉस मल्टीपल। देखिए यहां पर इनका क्या कर रहे हैं, वही पुराना तरीका। अब जो है तो आप लोगों को समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से, बोलिए dy इज इक्वल टू ब्रैकेट में बोलो 1 × 12 और यहां पर क्या है, इनका इनसे मुकाबला है -1 मल्टीपल 2, तो यहां पर इस तरीके से dy इज इक्वल टू 12 1 जा 12 माइनस। अब यहां पर देखिए 2 1 जा 2, ये माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 जा 2, देयरफॉर dy इज इक्वल टू, अब यहां पर 12 + 2 बोलो कितने होते हैं 14, ये देखिए 14 आ चुका है। अब यहां पर इस तरीके से हमने d इज इक्वल टू -7, dx इज इक्वल टू -21, dy इज इक्वल टू +14 यहां पर फाइंड कर चुके हैं। x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx कितना है -21, d कितना है देखिए यहां पर -7। अब ये माइनस का झंझट पहले ही खत्म कर देते हैं, इसका माइनस चलो बाजू को हट जाओ, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहां पर आया 3/1 और देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3/1 है तो क्या लेंगे, तो यहां पर जैसे क्या करना है 3 लेना है, यानी 3/1 यानी 1 का कोई वैल्यू यहां पर नहीं है, इसलिए जो है तो यहां पर 3 लेंगे। अब यहां पर मालूम करेंगे y, आइए y की तरफ, और ये है dy अपॉन d इज इक्वल टू, dy कितना है आपका बोलो 14 और अपॉन क्या है माइनस बोलो 7, तो यहां पर 7 1 जा 7, 7 2 जा बोलो 7 2 जा 14 अब ये माइनस यहां पर 2,
Therefore यहां पर इसको y इज इक्वल टू -2। तो यहां पर आंसर फाइनली लिखते हैं हम यहां पर y इज इक्वल टू -2 और ये आंसर है आपका फाइनली सॉल्यूशन आ चुका है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने यहां पर सॉल्व कर चुके हैं, लिख कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 6x - 4y इज इक्वल टू -12 और 8x - 3y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। d इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर x वेरिएबल वाले नंबर 6, 8 और उसके बाद यहाँ पर है y वेरिएबल वाले नंबर 4 और -3। इस तरीके से अब यहाँ पर हम जो है तो इसको वही अपने पुराने तरीके से क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो अंडर ब्रैकेट ऑफ 6 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ पर अब इससे जो है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। -4 मल्टीपल 8, यहाँ पर देखिए 6 3 18 -18 और यहाँ पर ये माइनस लगाते हैं और यहाँ पर 8 4 कितना हुआ 32। अब यहाँ पर जो है तो माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर d इज इक्वल टू +32 में से यहाँ पर -18 माइनस होंगे क्योंकि 32 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो है तो 14। ये यहाँ पर हमारे पास d आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे हम dx इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में यहाँ पर x वाली लाइन हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, y वाली लेंगे। y वाले नंबर है हमारे पास यहाँ पर देखिए -4 -3 और यहाँ पर जो है अब x की जगह पर जो नंबर लेना है हमको ये लेना है, यहाँ पर जो बाहर बैठे हुए नंबर है वो -12 और -2। अब यहाँ पर इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। देखिए अंडर ब्रैकेट ऑफ -12 मल्टीपल ऑफ -3 ब्रैकेट क्लोज, फार्मूले का माइनस। अब यहाँ पर देखिए -4 मल्टीपल ऑफ क्रॉस मल्टीपल ऑफ -2, तो -4 मल्टीपल ऑफ -2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पर इसका इससे मल्टीपल करें, 12 3 36 माइनस माइनस प्लस, ये फार्मूले का माइनस। अब यहां पर देखिए 4 2 8 और ये माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर देखिए +36 है और +8 है और इनको जो है तो बीच में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो 36 में से 8 माइनस करें तो यहां पर जो है तो dx और ये dx और ये है dx इज इक्वल टू, यहां पर जो है देखिए 28, यहां पर जो है तो dx हमारे पास 28 आ चुका है। इसके बाद यहां पर हम मालूम करेंगे dy इज इक्वल टू है, डिटर्मिनेंट में यहां पर y वाली लाइन जो है यहां पर नहीं लेंगे। अब सेकंड स्टेप में y वाली x वाली लेंगे, 6 और 8 ले लें, 6 8 और यहां पर जो लिया था हमने बाहर वाले नंबर वो यहां पर लेंगे y की जगह पर, -12 और यहां पर -2 और इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल। देखिए dy इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ऑफ 6 मल्टीपल -2 ब्रैकेट क्लोज माइनस सेकंड ब्रैकेट, इसका इससे क्रॉस मल्टीपल करें, यहां पर -12 मल्टीपल ऑफ 8
dy इज इक्वल टू 6 टू ज़ा 12, यहाँ पर -12, और यहाँ पर जो है तो ये माइनस फार्मूले का, और 12 8 ज़ा कितने होंगे 96, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर dy इज इक्वल टू, बड़ा नंबर 96 है, छोटा नंबर 12 है, तो यहाँ पर 12 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 84। यहाँ पर dy इज इक्वल टू 84 आया। देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू 14, dx इज इक्वल टू 28, dy इज इक्वल टू 84 आ चुका है। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे x के लिए dx डिवाइड बाय d इज इक्वल टू dx है हमारे पास 28 डिवाइड बाय d है हमारे पास 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा यहाँ पर 28, x इज इक्वल टू 2। देखिए यहां पर, और y मालूम करने के लिए dy डिवाइड बाय d इज इक्वल टू, dy हमारे पास 84 डिवाइड बाय 14, 14 1 जा 14, और 14 6 जा 84, यहाँ पर ऊपर 6 और नीचे 1 है, तो y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 6। तो ये तुम्हारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली सॉल्यूशन आपके सामने है। अब आप इसको लिख कर ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 4m plus 6n is equal to 54. Second equation 3m plus 2n is equal to 28. यहाँ पर ये दो इक्वेशंस यहाँ पर आपके पास दी गई है। अब इसको हमको वही जो है तो क्या करना है, कौन सा मेथड है वो, क्रीम रूल मेथड से करना है। d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है बोलो, वही पहले वाले कौन से, ये यहाँ पर ये दोनों लिखो। यहाँ पर वेरिएबल चेंज हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह पे m, m की जगह पे p, a से z तक वो जो है तो कोई भी लेने दो वेरिएबल्स, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखिए mn लिया है उसने, उसको रहने दो। यहाँ पर हमको सिर्फ नंबर से मतलब है। यहाँ पर क्या है, ऊपर 4, नीचे कौन है 3, इधर कौन है n के साथ में वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल n के साथ में कौन है रियल नंबर 6, और यहाँ पर 2, और इस तरीके से हम यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो d इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ऑफ 4 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट। अब ये मालूम है आपको माइनस, हाँ भूलना नहीं, अगर भूलने की बीमारी है तो बादाम खा लेना घर पे जाके। 6 मल्टीपल 3, d इज इक्वल टू, बोलो 4 का टेबल 2 तक पढ़ लो, पढ़ो, करेक्ट, 8 माइनस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 18 में से 8, बड़े वाला नंबर माइनस वाला है, 18 है, 18 में से 8 निकालो -10, तो d इज इक्वल टू 10 फाइंड हो चुका है। अब यहां पर आएंगे, मालूम क्या करेंगे बोलो इसके बाद, dx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब देखो x वालों को छोड़ दो, x वालों को बेचारों को, ये x वाले हैं, ये सॉरी x y नहीं है यहाँ पर अब हमको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर dm क्या मालूम करना है, dm और dn, तो यहाँ पर वो इस इक्वेशन के हद तक जो है तो यहाँ पर चेंज कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है dx, या जो है तो dx भी ले सकते, m की जगह पर जो आया हुआ है वो लेंगे, यानी dm यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर dm लिए तो क्या होगा, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, 2 6 2,
और यहाँ पर बाहर जो नंबर है उनको ले लो बेचारों को, और नीचे 28। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको आपस में dm इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ऑफ इसका इसके साथ में क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 54 मल्टीपल ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा 6 मल्टीपल ऑफ 28। तो यहाँ पर dm इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर कोई 54 का टेबल नहीं पढ़ना है, सिंपली 2 के टेबल से मल्टीपल करना है। देखिए यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 माइनस, यहाँ पर इसको इससे करो, 6 8 जा 48, 48 का 8 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 4 बोलो, 12 और 4 16। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो बोल देना, हाँ कमेंट कर देना फौरन। अब यहां पर dm इज इक्वल टू, देखो बड़ा वाला नंबर माइनस वाला है 168 और यहां पर ये क्या है 108 है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम सिंपली निकालेंगे उसमें से, तो क्या पर यहां पर बचेगा जो 60, 168 में से 108 माइनस करें तो 60 बचता है। कितना बचता है 60, और ये बड़े वाला नंबर कौन सा है माइनस का है, इसलिए यहीं से बचा है तो ये माइनस लगा यहाँ पर। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं dn मालूम करने के लिए, इज इक्वल टू वही डिटर्मिनेंट, वही मेथड, वही रास्ता, वही गांव, वही गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, n वाला छोड़ देंगे कॉलम, ये क्या करेंगे n वाले को छोड़ देंगे, ये लेंगे 4 3 4 3, और बाहर वाले कौन है बेचारे, ये गरीब लोगों को बुला दो। अब ज्यादा तादाद में आ गए, अब तुमने ज्यादा देना शुरू करे तो ज्यादा तादाद में आ गए, 54 और 28। पहले थोड़ा थोड़ा दे रहे थे तो अब वो थोड़े थोड़े थे, अब जो है तो आप लोग जरा ज्यादा दयावान हो गए तो वो ज्यादा तादाद में आ गए। अब इनकी जो है तो आपस में क्या करेंगे, जोड़ी लगाएंगे, 4 मल्टीपल 28, और यहां पर ये कौन है 54 मल्टीपल 3, 54 मल्टीपल 3। आइए यहां पर देखिए, यहां पर 4 से कीजिए 28 का 28 का टेबल जो है तो 4 तक नहीं पढ़ना बल्कि 4 के टेबल से कर दो सीधे सीधा, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी बराबर है 4 2 जा 8, 8 और 3 11 माइनस, अब यहां पर इनका इससे करो, 3 से करो पहले, 3 4 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 5 जा 15, 15 और 1 16। अब देखिए यहां पर dn इज इक्वल टू, देखिए 162 बड़ा नंबर है माइनस वाला है, 112 ये छोटा नंबर है और यहां पर क्या है ये प्लस वाला है। तो अब ये बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, क्या बचा देखो यहां पर, बोलो अरे बोलो ना, हाँ करेक्ट 50 बचा, माइनस dn इज इक्वल टू माइनस 50। देखिए यहां पर d इज इक्वल टू 10, dm इज इक्वल टू माइनस 60 और dn इज इक्वल टू बोलो ना यहां पर माइनस 50। तो यहां पर हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए क्या करेंगे फाइनली, अब यहां पर x की जगह पर m लेंगे, है ना, यहां पर x की जगह पे m, y की जगह पे n, तो यहां पर m का वैल्यू फाइंड करना, m इज इक्वल टू dm अपॉन d इज इक्वल टू dm है हमारे पास माइनस 60 डिवाइड बाय, और d क्या है यहां पर 10। अब तो हमारा जो है तो पप्पू भी और सचिन भी और सारे के सारे बच्चे जो है तो 10 का टेबल पढ़ सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, करेक्ट। अब यहां पर देखिए यहां m इज इक्वल टू माइनस 6, सेकेंड में n मालूम करना है, n इज इक्वल टू
dn अपॉन d इज इक्वल टू, dn है हमारे पास -50, डिवाइड में है d10, d कितना है 10। तो देखिए यहां पर 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, -5 अपॉन 1, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू -5। तो यहां पर तुम्हारा फाइनली आंसर है m इज इक्वल टू -6, n इज इक्वल टू -5, और ये तुम्हारा फाइनली आंसर आप लोग लिख कर ले सकते हैं। यहां पर ये कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है, लिख कर ले लें। और ये आखिरी क्वेश्चन है, फाइनल है, और यहां पर अब हम जो है तो फाइनल मैच खेलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है तो इक्वेशन बनाएंगे, यानी यहां पर सॉल्व करने के काबिल बनाएंगे। तो देखिए यहां पर इसको लेते हैं हम, ये इस इक्वेशन को यहां पर डिवाइड में 2 है, यहां पर डिवाइड में 2 है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन नंबर 2, ये जैसे 1 पकड़ लो इसको, ये इस 2, यहां पर 2। तो देखिए यहां पर 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 मल्टीपल x माइनस 2 मल्टीपल ऑफ y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ 1 अपॉन 2। तो यहां पर क्या करेंगे, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ। तुम्हारे पास जो इक्वेशन आई है यहां पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और यहां पर आपके पास जो पहले से मौजूद एक इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन को हमको लेना है। तो यहां पर हम d मालूम करते हैं। देखिए d इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या लेना है, तो पहली इक्वेशन में 2 है, और आखिर में जो सॉल्व करके जो आई हुई इक्वेशन है उसमें भी 2 है। देखिए गौर से देखिए, यहां पर ये पहली इक्वेशन में 2 और तीसरी इक्वेशन में 2, ये 2 और ये 2 ले ली। अब देखिए y कौन है, यहां पर y 3 है, तो 3 लिखो। ये 3 की जोड़ी में कौन है, तो आइए इसको नीचे की तरफ सीधा यहां पर देखिए, और ये यूं आइए। अब यहां पर कौन है, -1, माइनस y है -1। अब यहां पर देखिए इज इक्वल टू, अब इसको क्या करते हैं, वही अपना पुराना क्रीम रूल, तो क्रीम रूल से करते हैं क्रॉस मल्टीपल, 2 मल्टीपल ऑफ -1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में है 3 मल्टीपल ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर 2 1 जा 2, ये माइनस लगा दो इसके साथ में, माइनस को नहीं छोड़ना, ये -3 2 जा 6। अब यहां पर आपके पास d इज इक्वल टू -2 -6, आप लोगों को मालूम है ये एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा 8, और माइनस का माइनस। यहां पर x वाला जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, बाकी का दूसरा जो कॉलम है वो लेंगे, यहां पर इसको लेंगे 3 -1, और यहां पर जो है तो अब x वाला जो कॉलम है उसको नहीं लेंगे, उसकी जगह पे कौन सा लेंगे, ये बाहर वाले नंबर लेंगे। बाहर वाले कौन है, यहां पर 2, और तीसरे इसमें कौन आया, यहां पर देखिए ये 1, तो यहां पर लेंगे 3, और यहां पर सॉरी यहां पर लेंगे ऊपर 2, और यहां पर लेंगे 1। देखिए यहां पर अब फिर से इसको जो है तो हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, और इनको जो है तो सॉल्व करते हैं। dx इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 2 मल्टीपल ऑफ -1 माइनस सेकंड ब्रैकेट में 3 मल्टीपल ऑफ 1, यहां पर 2 1 जा 2 -2, ये माइनस फार्मूले का माइनस, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू dx, 2 और 3 क्या हुआ 5, दोनों में माइनस की इसलिए माइनस लगा दो, यहां पर हो गया तीसरा। अब dy, देखिए d आ चुका, dx आ चुका, अब dy के लिए डिटर्मिनेंट लेंगे
यहाँ पर y वाले कॉलम को छोड़ देंगे यहाँ पर और x वाले को लेंगे 2 2 ले लो 2 2। अब y वाले की जगह पर क्या लेंगे, ये बाहर जो है तो कौन से बाहर 3 और -1, सॉरी 2 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कौन है बाहर 2 और यहाँ पर 1 है, तो y की जगह पर लेंगे 2 और यहाँ पर ये 1 है, dy इज इक्वल टू, ये दोनों की जो है तो अब फाइटिंग होगी 2 मल्टीपल 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों को आपस में लड़ाएंगे 2 मल्टीपल 2 dy इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, समझ में आया, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और dy इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस के 2, क्या होगा सब्सट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो वो माइनस वाला। इस तरीके से आप लोगों के सामने d इज इक्वल टू -8, dx इज इक्वल टू -5 और यहाँ पर dy इज इक्वल टू -2, ये आपके पास यहाँ पर मालूम हो चुका है। अब यहाँ हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में x मालूम करेंगे। x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू dx आपके पास क्या है -5 डिवाइड बाय d कितना है -8। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये -8 है और ये है -5 है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए उसको एज इट इज रहने देंगे। और अब मालूम करेंगे y के लिए dy अपॉन d इज इक्वल टू, d कितना है आपके पास dy -2 है dy और d है -8। तो देखिए यहां पर माइनस माइनस कट हुआ, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 अपॉन 4। तो फाइनली आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है। देखिए x इज फाइंड करते हैं, यहां पर देखिए x इज इक्वल टू हमारे पास 5 अपॉन 8 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये जो है तो फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और इसको काफ़ी मेहनत से और जो है तो काफ़ी आसान तरीके से हमने जो है तो क्रैमर रूल को क्रीम रूल बताकर जो है आपको समझाने की कोशिश की, आसान लफ्ज़ों में समझाया, आसान जो है तो जुबान में समझाया। और ऑनलाइन हमारी कोचिंग क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप एक मर्तबा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम स्टूडेंट्स जो 10th में हैं और जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उन तक इस लेसन को पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।